जय हिंद साथियों, KMIQ के प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, कार्तिक शर्मा। साथियों, जैसे कि हम यशस्वी योजना के बारे में हमारी क्लासें पहले भी प्रॉपर रूप से आ रही थी और उसी क्लासों में अब और क्लासें एक दो क्लासें हैं जो अंतिम रूप से क्लासेस दी जा रही है, जिसमें आपको स्ट्रेटेजी बताई जाएगी। एक तो मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ आपको, 4-5 दिन बच के आपको किस प्रकार तैयारी करनी है, कितने नंबरों में आप आसानी से उन 75,000 रुपये को आसानी से पा सकते हो, मैं ये बताता हूँ साथियों। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें लगभग साथियों जितने बच्चों ने फार्म लगाया है उनमें से केवल 15,000 बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी, जो 75,000 रुपये मिलेंगे। अब वो 15,000 टाबर बच्चे होंगे, जो टाबरिया बच्चे होंगे वो होंगे कक्षा 8 भी पास करके इस बार 9वीं में हुए हैं और कक्षा 10 पास करके 11th में हुए थे, 11वीं में हुए हैं। उन बच्चों को ये मिलेगी, मतलब कि कक्षा 9th एंड कक्षा 11 में जो बच्चे इस बार हुए हैं उनको मिलेगी। अब कक्षा 11th और 9th के बच्चे, अब कितने बच्चे 11th के होंगे, कितने 9th के होंगे, तो 15,000 में से आप देख लीजिए 7,500 बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी इनको और 7,500 इन बच्चों को। सेकंड बात, इसमें एक चीज और दी गई है, जिस बच्चे ने वो पूरी पीडीएफ पढ़ी है जो यशस्वी योजना की, पीएम यशस्वी योजना की जो पीडीएफ दिखी, उसमें साफ साफ बताया गया 35% अंक आपको मिनिमम लाने हैं। अब ये नहीं है कि आप चलो सर 100 नंबर का पेपर लग रहा है तो 35 नंबर ले आए हम पास हो गए, नहीं होंगे। परंतु अगर जैसे इसमें बेटा वो आरक्षण तो होगा ही, जो सीटें बांटी गई, जो SC की होगी, ST होगी, उन बच्चों के लिए भी 35 नंबर से नहीं लाएगा ना, उसको नंबर नहीं मिलेगा। मतलब कि 35 से ऊपर के जो 15,000 बच्चे होंगे दोनों के, उनको ये मिलेगा साथियों। अब आपकी एक है 29 तारीख को एग्जाम है, 29 सितंबर को, 4-5 दिन बचे हैं, दिन ज़्यादा बचे नहीं है, तो आपको जितना हो सके जो कक्षा 9 में है उन्हें साथियों जो 8वीं क्लास की जो सामाजिक पूरी पढ़ लीजिए साथियों, जिसमें आपकी जो पासबुक होगी, या मैं आपको क्वेश्चन भी बताए, हमने पढ़ाए हैं, किशोर सर ने भी आपको बताया है। जो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको जैसे कि आप कई बच्चों ने इस एग्जाम के लिए किताबें खरीदी है और उन किताबों में इतने लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं जी, बड़ी बड़ी कंपटीशन एग्जामों में जो बच्चे थे उस लेवल के क्वेश्चन देंगे, इस लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपके जो कक्षा 11th के बच्चों के आएंगे वो केवल 10th तक की एग्जाम, मतलब कि उन्होंने 9th 8 10 तक पढ़े हैं वो क्वेश्चन आएंगे, और कक्षा 9 वालों के आएंगे जो 8 तक उन्होंने पढ़े, उन्हीं किताब में से क्वेश्चन आएंगे, पूरे क्वेश्चन उन्हीं किताब में से आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ये हमारा वादा रहा, आप उसी बेस पर तैयारी कीजिए, ज़्यादा नहीं कीजिए। अगर आपने कई बच्चों ने तो हार भी मान ली होगी, नहीं होगा, इतने टफ क्वेश्चन मेरे को आए नहीं रहे, अरे टफ पेपर नहीं है, ये पेपर बहुत सरल आएगा। आप जिस दिन एग्जाम दोगे आपको अफसोस होगा, ये क्या किया मैंने, थोड़ी पढ़ाई नहीं की, मैं 75,000 पा सकता था, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। तो आप उस चक्कर में ना रहें, आपके पास जो 4 से 5 दिन बचे उनमें अच्छी तैयारी करें। उनमें तैयारी ये करनी है, अब आपको कुछ नहीं करना है, कक्षा जो 9th में वो 8th की किताबें उठाएं और जो कक्षा 11th में वो 10th की किताबें उठाएं, सिर्फ 5-6 दिन के लिए। तो 10th की किताबों में जितने भी क्वेश्चन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन पढ़ लें। आपके पास कुछ पासबुक या कुछ भी आपने डेस्क पर कुछ भी 10th में सबने पढ़ी है, तो उनमें देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन कितने बनते हैं और ऑप्शनल क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, आपको वही ऑप्शनल क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में मिल जाएंगे। और अभी मैं आपको एक पेपर सेट कराऊंगा, मैथ का भी आएगा आपको, इसके बाद में आज ही आपको एक क्लास मिल जाएगी जिसमें आपको जीके के मैंने मोस्ट किताब की आपकी किताब से क्वेश्चन बनाए हैं साथियों, वो क्वेश्चन मैं आपको अभी बताऊंगा और आप उन्हीं से बने रहिए। इसके साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना साथियों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर आप इसको देखते हुए इस क्राइटेरिया में तैयारी करोगे, वो बच्चा आराम से ये पैसे पा पाएगा। देख लेना, एग्जाम हार्ड नहीं होती है, पहले भी कई एग्जामें लग चुकी है। चलो ये पीएम यशस्वी की नहीं तो और भी कई योजनाओं की या छात्रवृत्तियों की एग्जाम लगती है, वहाँ पर पेपर बहुत सरल आता है। एक तो बच्चों को एक माइंड प्रेशर हो जाता है कि इन बच्चों ने कभी एग्जाम दी नहीं है। एक आप ओमार वेस्ट एग्जाम आपकी, तो ओमार बनना सीख लें। ओमार बनना भी एक कला होती है, वो अगर आप नहीं भर पाओगे क्योंकि आप बच्चों ने कभी भरी नहीं है, वहां पर भी आप गलती करोगे, उसके भी नंबर कटेंगे बेटा, क्योंकि उसमें देखो इस प्रकार के 4 आते हैं। पहला क्वेश्चन उसमें 4 आते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आता है ABCD। अब आप में से आप भी बच्चों को जिसको सही लगे आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, फिर देखना हाँ चलो 1 नंबर में आंसर A आ रहा है, तो आप पहले देखना हाँ आपने 1 नंबर का क्वेश्चन देखना, हाँ इसमें A है, तो A वाले को पूरा आपको रंग के आना है, इतना ही रंगना है कि ये बाहर भी ना निकले, क्योंकि ये बेटा ओमार सीट होती है ना, ये चेक होती है मशीनों से।
आज अब नहीं होती है। एक आपको एक ऑप्शन का ही खाना बनना है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आप फिर उसके से नहीं आप दूसरा भर दो, किसी मत भरिए। भर दिया आपने, एक बार भर दिया तो आप सोच समझ के भरिए। पर मेरी बात माने तो पहले आप पेपर में एक छोटे छोटे टिक लगा कर क्वेश्चन कर लें, ताकि आसानी से, और फिर लास्ट के इस तरीके रखें कि 1 घंटे में मैं पेपर आराम से 2.5 घंटे का टाइम है आपके पास। आपने 100 मिनट में अगर पेपर भी कर लिया तो 50 मिनट में आप आराम से ओमार भर सकते हो। ओमार भरने में गलती ना करें, ध्यान रखें, आसानी से पेपर करोगे। और बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को एग्जाम के लिए। दूसरी बात आ रही है सर एडमिट कार्ड। बहुत से बच्चों के हमारे पास भी मैसेज आ रहे हैं, सर एडमिट कार्ड कब आएंगे, सर एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो बच्चों आज और कल मतलब कि 25-26 तक आपके एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे। आपके एडमिट कार्ड ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। आप एडमिट कार्ड जो भी बच्चे आसपास में, मित्र में या आपके घर में जो बड़े भाई बहन हैं उन्हें बताइए कि हमने इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था। PMSOC योजना की एक वेबसाइट बनाई गई है, उसकी भी लिंक हम जैसे एडमिट कार्ड आएगी तो एडमिट कार्ड का आपको वीडियो से बता देंगे और उसकी लिंक भी दे देंगे। उससे बच्चे जाकर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। और दूसरी बात है सर एग्जाम कहाँ आएगी हमारी, सर एग्जाम कहाँ आएगी। तो बच्चों आपके एग्जाम आप ही के जहाँ शहर आप जहाँ रहते हो, आप किसी गांव में या कहीं पर उसी के आसपास एरिया में आपको सेंटर दे दिया जाएगा। उस एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अभी तक पूरी सूचना यही है कि 29 तारीख को एग्जाम लगेगी। अभी कई बच्चों को ये भी अफवाह फैला रहे हैं कई टीचर्स कि एग्जाम आगे हो जाएगी, पोस्टपोन हो रही है आगे। अभी तो कोई सूचना नहीं है पोस्टपोन या आगे होने की। हाँ हो सकता है हो जाए, पर अभी तक कोई सूचना नहीं है। अभी तक यही सूचना है कि आप जितनी हो सके अपनी अपनी तैयारियों को मजबूत कर लीजिए। 1-2 दिन में आपकी बच्चों एग्जाम लगने वाली है। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़ी सी मैथ में अंतिम रूप से तैयारी बताता हूं साथियों। किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपको कक्षा 8 और 7 उन पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे और आपको किस प्रकार करने हैं। सबसे पहला आ जाता है, सबसे पहले एक ही सवाल आता है सर एक क्वेश्चन आपको मैथ में बोर्ड मास के नियम से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बोर्ड मास के नियम से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बोर्ड मास का नियम आप सभी बच्चों को मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। जिन बच्चों को आता है नहीं आता तो वो सीख लीजिए, क्योंकि बोर्ड मास का नियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं बता देता हूं आपको, चाहे कक्षा 10th का देख लो, 10th से जो 11th में और चाहे कक्षा 9th वाला पेपर, उनके बोर्ड मास के नियम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। बोर्ड मास नियम से 2 से 3 तो कम से कम बता रहा हूं मैं आपको। हो सकता है कि किसी पेपर में 5-7 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, परंतु 3-4 क्वेश्चन पक्के आएंगे बोर्ड मास नियम से। अब कई बच्चों को ये पता नहीं है सर बोर्ड मास का नियम होता क्या है। बेटा बोर्ड मास का नियम यही है, जो मैथ में हम कैलकुलेशन करते हैं वो कैलकुलेशन हम बोर्ड मास के नियम से ही करते हैं। आज तक जो कैलकुलेशन करते आए हैं वो बोर्ड मास के नियम से ही करते आए, और इसी नियम से आपको कैलकुलेशन करनी है। आपको सीधा कैलकुलेशन का क्वेश्चन आएगा, उसे आपको बोर्ड मास के नियम से करना है। अब बात आती है सर ये बोर्ड मास का नियम क्या है। तो बेटा बोर्ड मास का नियम है बी का मतलब होता है कोष्टक या ब्रैकेट। आप बता सकते हो ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट का मतलब कोष्टक। सबसे पहले आपको किसको सोल्व करना, ब्रैकेट को। ब्रैकेट में भी बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट इस प्रकार, जैसे इस प्रकार सबसे बड़ा ब्रैकेट को हम करते हैं, इसके बाद में छोटे ब्रैकेट इस प्रकार के, और फिर सबसे छोटा ब्रैकेट हम इस प्रकार लिखते हैं। ये ब्रैकेट के उदाहरण हो गए हैं आपके। आप इस प्रकार कर सकते हो ब्रैकेट या कोष्टक। ठीक है साथियों। उसके बाद में बात आता है ओ का मतलब ओप का मतलब का। आपने कैलकुलेशन की होगी बचपन में, जिसमें आपको बीच में आता का लिखा हुआ आता था। किसी 2 संख्याओं के बीच में, अभी उदाहरण से भी बताऊंगा, का लिखा हुआ आता था। उसका मतलब होता था मल्टीप्लाई मतलब गुना करना है आपको। परंतु पहले का लिखा हुआ उस गुना को करना पड़ता था, क्योंकि आपके बाद में आता डिवाइड का मतलब भाग। इसका मतलब होता है भाग, इसके बाद में भाग करना, फिर इसका मतलब गुना करना, और इसका मतलब जोड़ करना। ये आपको इस प्रकार कैलकुलेशन करनी है। अभी मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताता हूं ये किस प्रकार करना है बोर्ड मास के नियम से। बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले कोष्टक सोल्व करना, फिर ओप सोल्व करना, फिर भाग, फिर गुना, और फिर ये आपको नियम ध्यान रखना है। अब नियम से ज्यादा आपको बच्चों एक क्वेश्चन कराता हूं, क्योंकि क्वेश्चन जितनी ज्यादा सोल्व होती है चीजें उतनी किसी से चीज से भी नहीं होती है। जैसे कि हम क्वेश्चन करते हैं एक,
सबसे पहले मैंने चीज बताई, सबसे पहले होता है बड़ा कोष्टक। हमसे सबसे पहले हमें कोष्टक सोल्व करना। अब इसमें देखते हैं सबसे बड़ा कोष्टक वाला सबसे पहले आ रहा है, तो हमें सबसे पहले बड़ा कोष्टक ही सोल्व करना है। अब इसके अंदर हम भाग को सोल्व पहले नहीं करेंगे, मैंने बताया था सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे। अब कोष्टक के अंदर आए, कोष्टक में सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? ओप को। भाई इसका मतलब ओप आ रहा है तो ओप को सोल्व। ओप का मतलब क्या होता है? इनटू। इसका मतलब होता है इनटू, तो इसको गुना करके हम लिख सकते हैं ना आराम से साथियों, 78 माइनस 12, और ये कितना हो गया? इनटू करते हैं यहाँ पर 6 हो गया, और प्लस 4 आ गया। अब सोल्व करना, अब होगा भाग, क्योंकि मैंने बताया था बोर्ड मास के नेम BOD, डी का मतलब डिवाइड करना। यहां पर डिवाइड किया 2 आ गया। अब आपको कोष्टक सोल्व करना है, यहां पर आप कर दीजिए सिंपल, माइनस कर दीजिए, यहां पर माइनस किया तो यहां पर आ गया आपके पास, ये कोष्टक सोल्व हो गया। अब इसके बाद में ये कोष्टक सोल्व करना पड़ेगा आपको, फिर आपको ये कोष्टक सोल्व करना पड़ेगा। आप सीधा इसमें भाग नहीं सकते, पहले आप क्या करोगे? कोष्टक सोल्व। अब इसमें कीजिए, आ गया कितना? 12 15। अब 12 में 4 का पहले आप भाग सोल्व करोगे, डिवाइड सोल्व करोगे तो 12 में 4 का भाग दीजिए, कितना आ गया? 12, और आंसर कितना आ गया आपका? 18। ये आपका आंसर आ गया। कितना इजी है, बस चीज ये रखनी है। इस बोर्ड मास नियम से मैं आपको आराम से कहता हूं आपको 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। एक तो ये आना चाहिए आपको, ये आप कक्षा 9th में 11th में हो तो आपको इतना तो आता ही होगा, ये मल्टीप्लाई तो अब आपको पता है यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा सर, 1 आएगा। इससे मल्टीप्लाई आ सकते हैं आपको, या आपको इस प्रकार लिखा हुआ आ सकता है कुछ 4/3/3। इसको किस सरलतम रूप में क्या लिख सकते हैं आप? 4 3 12, 12 8 2 14, 14/3 इस प्रकार लिख सकते हो ना आप। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आए तो आपको क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड मास के नहीं, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार के भी आ सकते हैं कि कैलकुलेशन पे हो गया, घन घनाभ। मैं आपको अभी एक पूरा मॉडल पेपर ही कराता हूँ साथ ही, उससे आपको पता चल जाएगा पेपर किस प्रकार के क्वेश्चन बने। चलो अब हम करेंगे मॉडल पेपर। तो हम मैथ के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएंगे आपके, जो कक्षा 9 की चाहे देख लीजिए, चाहे आप कक्षा 11th के बारे में देख लीजिए। ये शशि योजना में क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे। बस मैंने जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिखा रखे, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन समझा दूंगा। बस हो सकता है कि कुछ संख्याएं चेंज आ सकती है, पर जो आपका पैटर्न होगा, पैटर्न यही रहेगा। क्योंकि मैंने जो किताब के पैटर्न है उनके आधारित पर आप चाहे कक्षा 8 की या 7th की किताबें उठाकर देख लीजिए, उन्हीं किताबों में से क्वेश्चन है आपके। चाहे आप 10th वाले हैं तो आप 9th की उठा के देख लीजिए, 8th की उठा के देख लीजिए, उन्हीं में से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, ये आपको आसानी से आ जाएंगे। ये वही क्वेश्चन है जो आपने बार बार देखे हैं, बस आपने हमेशा लिख कर देखा। आज आपको ऑप्शन टाइप में आप पहली बार एग्जाम देने उतरोगे, लगभग सभी बच्चे, तो आपको पता नहीं है। तो मैं अभी आपको कराता हूँ क्वेश्चन, देखिए आप किस प्रकार करते हो, आपके क्या आंसर आते हैं। इसी प्रकार के आएंगे, बस बच्चों को केवल चेंज आएगा तो आपको संख्या चेंज आ जाएगी, ऑप्शन चेंज आ जाएगा, और तरीका यही होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इस प्रकार के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों को हम करते हैं साथियों। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। आप इसको सॉल्व कीजिए और डिवाइड कर दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। देखते हैं पहले इससे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 4 3 12 12 1 13, 13/4 डिवाइड बाई 4 एकम 4 4 1 5 सही बटा 4। अब आपको पता है अगर डिवाइड में उसे मल्टीप्लाई में ले जाना, अर्थात भाग में उसे गुना में ले जाना है, तो आप इसको यहाँ पर गुना लिख के इसको उल्टा लिख सकते हो साथियों। 5, इससे 4 से 4 कट गया, आपका आंसर आ गया 13/5। जैसे कि आपका ऑप्शन दे रखा है पहला। इसके बाद में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा आपको पूछा है कि दिए गए चित्र में अक्ष का मान याद कीजिए, मतलब कि आपको ये एंगल याद करना, ये एंगल कितना आएगा। तो इसमें एंगल में देखिए, अभी आपको एक तो आपको इसमें जिस बच्चे को 8वीं क्लास अच्छे से बड़ी, वो आसानी से क्वेश्चन को कर पाएगा। आपने देखा होगा कि सीधी रेखा पर बना हुआ कोण कितने डिग्री का होता है? एक 180 डिग्री का होता है। रेखा पर बना हुआ कोण हमेशा कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ये एक रेखा ही तो है, जो ये एक है, ये रेखा ही तो है। और रेखा पर ये कोण कितने डिग्री का होता है? 180 का। अगर ये 50 का दे रखा है तो ये कितने का आएगा?
तो ये हम आराम से आसानी से बता सकते हैं ये कौन कितने डिग्री का आएगा, ये आ जाएगा 70 डिग्री का। अब ये कौन 70 डिग्री का, और आपको पता है त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये 70 का, ये 60 का, मतलब कि और ये x डिग्री। अब इन तीनों का योग कितना आएगा 180। अभी आप देखिए कितना आ रहा है, आपका योग आ रहा है 130 डिग्री प्लस x बराबर 180। अभी आप 100 x का मान निकालना तो 130 इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस होते x बराबर आ जाएगा कितना 50 डिग्री। ये आपका आंसर आता है दूसरे क्वेश्चन का। आराम से इस प्रकार के एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे कक्षा 11th की ले लो, चाहे कक्षा 9th की ले लो आप, और चाहे इसमें भी देख लीजिए क्वेश्चन आपको दोनों को एग्जाम में देखने को 100% मिलेंगे। ये क्वेश्चन देख लीजिए, x का मान याद करने वाला ये भी मिलेगा आपको दे रखा है 2x + 7 बराबर 15, मतलब कि 2x + 7 बराबर 15, और आपको पूछा कि x का मान याद कीजिए, तो आप लिख सकते हो ना 2x + 7 बराबर 15 दे रखा है, तो साथ ही उधर प्लस है, उधर का जगह क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2x बराबर हो जाएगा 15 - 7, मतलब कि 2x बराबर कितना आ गया 8, तो x बराबर कितना आ गया, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो क्या पे जाएगा डिवाइड में, मतलब कि यहाँ पर गुना में तो क्या जाएगा भाग में, तो x बराबर कितना आ गया साथियों आपके पास 8/2, और 8 में 2 का भाग जाता है तो कितना आता है 4, मतलब कि x का मान कितना आया 4। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और आपको स्मार्ट करना, थोड़ा टाइम बचाना, वैसे टाइम की कमी नहीं है तो आप ऑप्शन रखकर भी देख सकते हो कि ऑप्शन में क्या मान रखें x की जगह, तो कि 15 आ जाए, आप रख के देखिए 8 दूनी 16 + 7 15 से 1000 है, 4 रखोगे 4 दूनी 8 8 7 15 फिट हो रहा, और कोई ऑप्शन फिट नहीं होगा इसमें। ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, और ऐसे भी कर सकते हो। लास्ट का क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में 14 12 16 8 और 10 का समांतर माध्य याद कीजिए। आपने पढ़ा होगा कक्षा 8 में और 7th में भी है कि माध्य याद करने का सूत्र होता है कि सभी संख्याओं का योग बटा जितनी संख्या है वो, मतलब कि संख्या कितनी संख्या है, जितनी संख्या है उनका सभी का योग कर देंगे, और संख्याओं की संख्या, जितनी संख्या है 5 संख्या का योग किया हमने, 6 संख्या, जितनी संख्याओं का योग किया उनका भाग दे देंगे, तो आपके पास आ जाएगा माध्य। माध्य को क्या बोलते हैं, औसत भी बोलते हैं और माध्य भी बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन करते हैं, 14 + 12 + 16 + 8 + 10, 14 + 12 + 16 + 8 + 10, इन सभी को जोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना आया देखिए आप, ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 20 20 20 40 40 10 50, ये 30 हो गया साथियों, 30 और 20 + 10 तो कितना आ गया 60, इसका योग कितना आया 60, तो आप लिख सकते हो 60। अभी आप देखिए संख्या कितनी है आपके पास, 1 2 3 4 5 संख्या दी गई, तो आप 60 में 5 का भाग दोगे तो आपके कितने आएगा 12, तो 12 क्या आ गया इसका माध्य या औसत। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में देख रखा है कि एक समबाहुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण 30 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या, मतलब कि आपको एक भुजाओं की आकृति दी, अब आपको पता नहीं वो आकृति में कितनी भुजाएं हैं, वो इस प्रकार की आकृतियां बनेगी साथियों, जिससे कि हम इस प्रकार की समभुज आकृतियां नहीं आती है, इस ऐसे बनी हुई कुछ आकृतियां आती है, ये आती है। इसमें अगर आपको या तो रेखाओं की संख्या दे देगा और कोण पूछ लेगा, रेखाओं की संख्या देके कोण पूछ लेगा, या कोण देके आपको पूछ लेगा कि इसमें कितनी रेखाएं बनी है, कितनी रेखाएं बनी है, कुछ ऐसी ऐसी आकृतियां बनती है। अब इसमें आपको रेखाओं से आकृति का पता कैसे लगेगा, अगर आपको कोण दे रखा है तो आप आकृति का पता कैसे लगाओगे। अभी आपको एक चीज बताऊं, बंद आकृति चाहे कितने की हो, 3 रेखाओं की बंद आकृति हो, त्रिभुज बनता, त्रिभुज में हमेशा 180 होता, और उससे ऊपर कितनी भी रेखाओं की बंद आकृति हो तो उन सभी कोणों का योग कितना आता है 360। आपको दे रखा है कि प्रत्येक कोण कितने का होगा 30 डिग्री का, तो आप भुजाओं का पता लगा सकते हो ना, मतलब कि जितना भी कोण आए उसका भाग दे दो, आप जितना भी कोण आए उसका 360 में भाग दे दो, आपको पता चलेगा कितनी रेखा है। दीजिए 12 रेखाएं, अर्थात 12 रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति होगी वह। आप इस प्रकार भी याद कर सकते हो, अगर आप इस प्रकार अगर आपको दे दे 12 रेखाओं से बना हुआ कोई 12 रेखाएं हैं, उनसे बना हुआ कोण कितने का होगा, तो अब आप देख लीजिए
कौन का भाई 360 में 12 का भाग दीजिए, कितना आया 30 डिग्री। और भी कौन कितना आ गया 30 डिग्री। इधर कर देता हूं मैं, दिख नहीं रहा आपको, तो मैं आसानी से इस प्रकार इधर कर सकता हूं कि अगर आपको दे दे कि 12 रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति में प्रत्येक कोण समान है तो वह कोण कितने डिग्री का होगा। तो आप लगा दीजिए 360 बट्टा 12 आती, ये कितना डिग्री का आ गया 30 डिग्री। मतलब कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा 30 डिग्री का। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आप 11th की देख लीजिए चाहे आप 9th की देख लीजिए, जो यशस्वी योजना की लग रही है। यदि आ जाए, यदि दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात दे रखा है आपको 4:5 और पूछे यदि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। अभी आपको पता है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आप लगा सकते हो, यहां से ऐसे लिख सकते हो साथियों। आपको पता है कि ये सूत्र होता है, आपको पता है कि ये तो हमेशा सेम होगा, ये मान तो दोनों में सेम आ रहा है, दिक्कत आ रही तो दोनों की व्यास। और आपको ये पता है जो व्यासों का अनुपात होता है वही अनुपात त्रिज्याओं का होता है, जो व्यासों का अनुपात होता है वही अनुपात त्रिज्याओं का होता है। ये बात आपको याद रखनी है, व्यासों का अनुपात होता है वही किसका होता है त्रिज्याओं को। त्रिज्याओं को देखिए, एक की दे रखी है आपको 4 और एक की दे रखी है आपको 5। मान लीजिए 4r और 5r दे रखा है, आप इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। दोनों का स्क्वायर किया तो आया आपके पास 16r स्क्वायर अनुपात 25r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट के आपके पास आ गया क्या 16:25। जैसे ऑप्शन 3 दे रखा है आपके पास 16:3 आएगा उनके क्षेत्रफल का अनुपात। कुछ नहीं करना, जो आपके पास व्यास या त्रिज्या का अनुपात आता है वो हमेशा सेम होता है। एक बात तो ये याद रखनी है आपको, और जो व्यास और त्रिज्या का अनुपात दे रखा है उसका स्क्वायर करके देख लीजिए, वही क्षेत्रफल का अनुपात आएगा। क्यों आपको पता, और सब कट जाएगा, सेम आता है। r चेंज दे रखा है इसमें तो r चेंज हो गया, r निकाल लीजिए आप। इसके बाद में संख्या 144 के घन संख्या होगी, एक सम संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी, एक सम या विषम होगी या कोई नहीं होगी। संख्या 144 का घन संख्या होगी, एक सम संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी, या सम या विषम या कोई नहीं। अब आपको पता है कि आप 144 का घन करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, और एग्जाम में आपको टाइम बचाना है। ऑप्शनल टाइम एग्जामों में ये होता है जितना आपको टाइम बचाना उतना टाइम ही बचाना। आपको पूछा क्या वो सम संख्या विषम संख्या, तो आपने जिस बच्चे ने कक्षा 8 और 7 अच्छे से पढ़ी हो तो आसानी से कर पाएगा क्वेश्चन। कक्षा 7 में या 8 में ये दे रखा आसानी से कि आपको 144 का घन का याद करना है, तो आपको कुछ नहीं सिर्फ इकाई के अंक का घन याद करके देखना, वो सम आ रहा है या विषम वही आएगा पूरी संख्या का। अब आप कीजिए 4 का घन, 4 का घन हमेशा सम ही आता है ना, हाँ, तो इसका क्या होगा एक सम संख्या। अगर ऐसे बोले आपको जैसे कि 121 देश की जगह तो 121 का क्या आएगा हमेशा विषम आएगा। आप संख्या सिर्फ एक का याद कीजिए, एक का हमेशा विषम आता है, एक का क्यूब एक ही होगा, तो कुछ भी कर लीजिए। 4 का होगा 4 का याद कर लीजिए आप, क्यूब कितना होगा ऐसे ही होगा। जैसे कि 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का हमेशा विषम ही आएगा, 5 का क्यूब हमेशा। 6 का देख लीजिए हमेशा सम ही आएगा, 36 6 से चलता रहेगा। 6 में तो कुछ भी आ जाए, कितनी भी बार स्क्वायर आ जाए, कितनी भी बार उसका कुछ हो जाए, हमेशा सम संख्या ही आएगी अगर इकाई का अंक 6 है तो। आपने विभाज्यता का नियम पढ़ा होगा कक्षा 5 में, हाँ, जिस बच्चे ने कक्षा 5 अच्छे से नहीं पढ़ी तो उसका ये हो सकता है ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, वरना बहुत सरल क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे क्वेश्चन, आसानी से हर बच्चा कर पाएगा इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन संख्या 8 देख लीजिए आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। आपने ये चीज तो की होगी बार बार की होगी, मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूं। ऐसा क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे रखा है 4 की पावर -1/2 की पावर 1/2। अब बच्चों को यहाँ पर बहुत ज्यादा सर कंफ्यूजन हो जाता है, इस क्वेश्चन में बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। अरे आपने कक्षा 8 में पढ़ा है, अगर कोई संख्या की घात माइनस में आए तो उसे नीचे ले जाओ, 1/, में हमेशा घात कितने की हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो आप इसे लिख सकते नहीं लिख सकते 1/4 की पावर 1, एक घात हो तो लिखिए या चाहे नहीं लिखिए कोई जरूरी नहीं है ना, हाँ चलो फिर भी हम लिख लेते 1 की पावर 1/2। आपको दे रखा पावर 1/2, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर ही तो होता है ना, इसका मतलब इसको क्या लग गया अंडर लग गया। तो आपको पता है 4 का स्क्वायर कितना आता है, एक ऊपर वाले 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 का वो स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, इसका मतलब अंडर से बाहर अंडर 4 का मान कितना होता है 2, तो आ गया क्या 1/2। आपका आंसर आ गया 1/2। इजी से आया आंसर 1/2, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे, मैं आपको बताता हूँ ऐसे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको गलती नहीं करनी है, याद रखना है इन चीज़ों का बिल्कुल। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको इस बेसिक पर और समझा देता हूँ साथियों।
ये हमारे मैथ का एक मॉडल पेपर बताया था मैंने आपको, 8, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपको किताब में साटे इन मान लीजिए ये 8, 10, 12 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं बोर्ड पर, 2-4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ऐसे जो बोर्ड मास के नियम पे बताए हैं। ये 10-15 क्वेश्चन में से आपको मान लीजिए 30 क्वेश्चन आएंगे ना आपके, 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर सेम संख्या चेंज आएगी और यही के यही क्वेश्चन आएंगे आपको, और कुछ चेंज नहीं आएगा, केवल संख्या चेंज आएगी। आपको कई यूट्यूब पर कोई टीचर भी करा रहे हैं और भी कोई क्वेश्चन बता रहे हैं, टफ क्वेश्चन है, वो टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, केवल सरल क्वेश्चन आएंगे, यही आएंगे क्वेश्चन। आप इन्हीं पे ध्यान दीजिए, बार बार इसी प्रकार के क्वेश्चन याद कीजिए। ये क्वेश्चन आपकी किताब से मिला लीजिए, कक्षा 8वीं 9वीं और 7वीं उन्हीं किताबों में से क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन साथियों। ये चीजें आपने पढ़ी होगी, इस प्रकार की कैलकुलस शक्ति अगर आपको दिया जाए, अब दोनों आपको माइनस का दे रखा है, दोनों की पावरें माइनस की दे रखी है, तो नीचे आने पर प्लस की हो जाएगी। मतलब कि आप इसे सीधा लिख सकते हो, नीचे लाओगे ना तो ये प्लस का हो जाएगा, 2 की पावर 3, ये इसे ऊपर ले जाओगे ये भी प्लस का हो जाएगा, 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 × 2, 2 गुना 2, और इसका मतलब क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 हो गया। ये काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, मतलब आंसर कितना आ गया आपका, 1/2। इस पर क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको, इसी प्रकार के सीधे सीधे कॉन्सेप्ट बेस्ड पर आपको क्वेश्चन आएंगे। आ जाएगा स्थानीय मान, जातीय मान, आपको पता होगा कक्षा 5 में देख लीजिए आप, ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार गलती नहीं करनी है, याद रखना है। इसके बाद में आप देख लीजिए आपके आ जाएगा घन क्यूब, आपके दे रखा है कि इतने का घन कितना होगा, ये कितने का घन है, ये कितने का क्यूब है। बच्चे को कम से कम जो तैयारी कर रहे हैं एक बार कम से कम 30 वाले घन देख लें, घनों की याद करने की ट्रिक देख लें, स्क्वायर याद करने की ट्रिक देख लें। अगर आपको दे रखा है, मान लीजिए ये कितने का घन है, मान लीजिए आपको 216 दे रखा है, ये कितने का घन है नहीं पता चल रहा, तो इसका भी आप ट्रिक याद कीजिए। अगर ये आपको दे दे कि 400 ये किसका स्क्वायर है, या फिर 625 ये किसका स्क्वायर है, ये आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये 20 का, ये 25 का, ऐसे याद रखना। याद नहीं रखे तो मैंने कैलकुलेशन की क्लास ले रखी है, उसके माध्यम से आप कैलकुलेशन की क्लास लेकर पता लगा सकते हो कि हमारी कैलकुलेशन को कैसे सोल्व करें। कैलकुलेशन की जरूर देखना, आप कैलकुलेशन बेसिक क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि मैंने जो आपको क्वेश्चन बताए हैं 30 में से आपके मान लीजिए 30 में से 30 आप मैथ में आसानी से ला सकते हो। आपको पता है कि 30 नंबर की आपकी मैथ आएगी, 25 नंबर की आपकी विज्ञान आएगी, और 25 नंबर की आपकी वो आएगी क्या, सामाजिक, और 20 नंबर की आ जाएगी जो आपको जनरल, जिसमें आपको रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेगा। अगला कॉन्सेप्ट मतलब कि आपकी जो मस्तिष्क, किस बच्चे का दिमाग किस प्रकार चल रहा है ये चेक करेगा। उसमें कुछ नहीं है, वो हर बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं, वो 20 बच्चों को सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत है। एक तो जल्दीबाजी नहीं करनी, टाइम की कमी नहीं है, टाइम की कमी नहीं है आपको। मैथ और इसमें टाइम लगेगा, इसमें क्या टाइम लगेगा, इसमें आया तो ये लो ये लो, इस प्रकार टिक करने हैं आपको। ये क्वेश्चन आज में आ गया, इसमें भी आ गया। एक ओमार शीट भरने का ध्यान रखें, बार बार यही कह रहा हूँ कि आपने कभी ओमार नहीं भरी, अभी आपके अपने बड़े भाई बहन जितने भी घर पर है उनसे पूछ लें मैं ओमार कैसे भरूँ, या हो सके तो मैं आपको एक वीडियो, मैं या किशोर जी आपको एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे ओमार किस प्रकार भरी जाएगी। चलो जय हिंद साथियों।